नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कई चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है। हार जीत का विश्लेषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इतना शानदार प्रदर्शन किया कि हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में उसने भारी भरकम जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मध्य प्रदेश में वापस सत्ता हासिल कर सकती है, जो पिछली बार जीतने के बाद बीजेपी ने उससे छीन ली थी, छत्तीसगढ़ में वो सत्ता बचा सकती है, राजस्थान में रिवाज बदल सकती है, यानी हर 5 साल पर जो वहाँ सत्ता बदलने का रिवाज रहा है उसको बदल सकती है। तो कांग्रेस को लेकर के जो वो हाइप थी तमाम उत्तर भारत के राज्यों में, वो कैसे ख़त्म हो गई, कैसे कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। तेलंगाना कैसे कांग्रेस जीती, पूर्वोत्तर में मिजोरम को लेकर के जो अटकलें थी कि हंग असेंबली आएगी और वहाँ कांग्रेस की मदद के बिना सरकार नहीं बनेगी, तो वहाँ भी कैसे सारा खेल पलटा और जोराम पीपुल्स मूवमेंट को इतनी बड़ी जीत मिल गई है। तो इन तमाम बातों का विश्लेषण हो रहा है। 2024 का ये रिहर्सल था ये चुनाव, और इसलिए ये माना जा रहा है कि अब 2024 तो पक्का है। अब कोई लड़ाई 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बची है। वो अभी से जीत चुके हैं, कांग्रेस नहीं लड़ सकती है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इन तमाम बातों के बीच 2 घटनाक्रम और हुए हैं, जिसमें एक तो यह है कि 6 दिसंबर को विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है इंडिया, उसकी बैठक होगी। दिल्ली में वो बैठक बुलाई गई, और जिस समय नतीजे आ रहे थे और रुझानों में कांग्रेस पिछड़ने लगी थी हर जगह, उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये कहा गया कि तमाम 28 विपक्षी पार्टियों को उन्होंने न्योता भेजा है और वो 6 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होगी। और दूसरा घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प है, थोड़ा हैरान करने वाला भी है और अजीब सा है, थोड़ा हास्यास्पद भी है, लेकिन वो चूंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है और उसकी तरफ से ये बात कही गई है, इसलिए उस पर चर्चा जरूरी है। उससे एक अंदाजा लगेगा कि इंडिया गठबंधन का जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी बैठकों में क्या होगा, और आगे जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं, भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, उनकी राजनीति क्या होगी, उनके बीच जो कोई समन्वय बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी हारी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो वो सत्ता में नहीं थी, लेकिन जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार करके उसने अपनी सत्ता गंवाई और ये हो गया कि अब उत्तर भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई जिसमें कहा गया कि अब आम आदमी पार्टी उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मतलब भाजपा के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उसमें उत्तर भारत में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उसकी सरकार दिल्ली और पंजाब में है, 2 राज्यों में है, जबकि कांग्रेस की सरकार अब सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बची है। पहले उसकी सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी थी, तब ये बात नहीं कही गई थी। तब आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी बात कही जाती थी। तब कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा कांग्रेस के बाद एकमात्र पार्टी है जिसकी 1 से ज़्यादा राज्यों में सरकार है। अब उस बात को बदल दिया गया है और आम आदमी पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि उत्तर भारत में वो कांग्रेस से भी बड़ी अपोजिशन की पार्टी है। भाजपा को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी उत्तर भारत में आम आदमी पार्टी हो गई। ये अनायास नहीं था, ये बयान ऐसे ही नहीं हो गया कि कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए एक बयान दे दिया या कोई बात समझ में नहीं आ रही है 5 राज्यों के नतीजों के बाद तो ये बात कह दी। आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सोच समझकर ये बात कही गई है, और वो इसलिए कही गई है ताकि विपक्षी गठबंधन में अपनी हैसियत, अपनी क्षमता, अपनी राजनीतिक ताकत से ज़्यादा हासिल किया जा सके, या जनता के बीच में ये ब्रांडिंग की जा सके, ये नैरेटिव बनाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। ये सही है कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, जिसमें एक दिल्ली है जहां उनकी हैसियत, मुख्यमंत्री की हैसियत कुछ खास नहीं है। यहाँ की सरकार भारत सरकार के कानून के मुताबिक और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक यहाँ की सरकार उपराज्यपाल है, वो सरकार चलाते हैं। यहाँ जो शासन का जो गवर्नेंस का ढांचा है उसमें भी कई पार्टियां हैं। उसमें एक पार्टी दिल्ली सरकार भी होती है, बाकी नगर निगम है, एनडीएमसी है, कैंट का इलाका सेना का है, डीडीए और लैंड का मामला सीधे उपराज्यपाल के थ्रू होम मिनिस्ट्री का है, भारत सरकार का है। तो ये बड़ा एक अजब सा दूसरा ढांचा है। एक पूर्ण राज्य है आम आदमी पार्टी के पास, पंजाब का।
तो ये कुल मिलाकर के उसकी स्थिति है। इसके अलावा 2 और राज्यों में उसकी प्रेजेंस है। गुजरात में उसको 5 विधायक उसके जीत गए थे और गोवा में 2 विधायक हैं। तो ये कुल मिलाकर के उसकी हैसियत है। अगर अभी सिर्फ उत्तर भारत की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 154 विधायक हैं दोनों राज्यों में मिलाकर के। दिल्ली में 62 विधायक हैं और 92 विधायक पंजाब में है। तो ये कुल 154 विधायक उसके बनते हैं आम आदमी पार्टी के। और जिस घटना के बाद उसने कहना शुरू किया कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, यानी तीनों राज्यों में कांग्रेस के हारने के बाद, तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई है, इसके बावजूद इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के विधायकों की संख्या आम आदमी पार्टी के कुल जमा विधायकों से ज्यादा है। मतलब आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में जीत करके जितने उसके विधायक हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के विधायक इन 3 राज्यों में हारने के बाद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के 171 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा जोड़ दें तो उसके 161 विधायक हैं। यानी उसके कुल 161 कांग्रेस के हारे हुए राज्यों के 171 से 10 कम है। इसके अलावा अगर सिर्फ उत्तर भारत की बात करें तो कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। इन तीन राज्यों के अलावा ये जो 3 अभी चुनाव हुए इनमें तो मुख्य विपक्षी है ही वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इनके अलावा 3 और राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी है। वो पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उत्तराखंड में भी मुख्य विपक्षी पार्टी है और हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है। इसके अलावा 2 राज्यों में उसके समर्थन वाली सरकार है। बिहार और झारखंड में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है। अगर सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या 305 है। यानी आम आदमी पार्टी के कुल विधायक जो हैं कुल पूरे देश के जितने विधायक हैं उसके लगभग दुगुने के बराबर कांग्रेस के सिर्फ उत्तर भारत में विधायक हैं। तो ये स्थिति है। और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के पास कुल मिलाकर के 1 लोकसभा का सांसद है। 10 राज्यसभा सांसद जरूर है लेकिन वो दिल्ली, पंजाब में सरकार बनने की वजह से है। तो ये स्थिति अगर इस तरह की ये तुलना करें अगर विधायकों की संख्या जिसके आधार पर अपने वो दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। अब जो 3 राज्य हैं जहां अभी चुनाव हुए हैं, 5 राज्य हुए हैं लेकिन उत्तर भारत की बात हो रही है, तो उत्तर भारत के 3 राज्यों को अगर देखें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। छत्तीसगढ़ में बड़ी ताकत लगाई थी आम आदमी पार्टी ने। उसके नेता कई बार चुनाव प्रचार के लिए रैलियां करने गए थे। वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई 4% वोट का अंतर है। बीजेपी को 4% वोट ज़्यादा मिले हैं और उसी की वजह से उसको 19 सीटें कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा मिल गई। लेकिन आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.98% वोट मिला है। 1% से भी कम वोट मिला है, 0.98%। वहाँ नोटा को भी 2% से ज़्यादा वोट आया है और बहुजन समाज पार्टी को भी 2% से ज़्यादा वोट आया है। तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी मतलब कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी और बसपा, ये 2 पार्टियां थी जो चुनाव लड़ी, बड़ी पार्टियां। उसमें बसपा को 2% से ज़्यादा वोट आया, नोटा को 2% से ज़्यादा वोट आया और आम आदमी पार्टी को 0.98% वोट आया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हालांकि कांग्रेस बीजेपी के बीच वोट का बड़ा अंतर है। वहाँ बसपा को 3% से ज़्यादा वोट आया, करीब 3.5% वोट आया है और नोटा को भी 2% से ज़्यादा वोट आया। लेकिन आम आदमी पार्टी को 0.5% वोट आया, 0.54% वोट आया। वहाँ भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बड़ी रैलियां की और वहाँ सिंगरौली में चूंकि स्थानीय निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था तो इसकी वजह से सिंगरौली में बड़ी मेहनत की गई थी, लेकिन कुल मिलाकर के 0.5% वोट आया। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के बीच काफ़ी नज़दीकी मुकाबला रहा, 2% वोट का अंतर रहा। वहाँ भी बसपा को 1.5% से ज़्यादा वोट है, लेकिन आम आदमी पार्टी को 0.38% वोट आया है। नोटा को भी वहाँ करीब 2% वोट आया है, तो 0.38% राजस्थान में वोट आया है। यानी इन 3 राज्यों को मिला दें तो इन 3 राज्यों में 2% वोट नहीं आया है आम आदमी पार्टी को। इसके बावजूद वो पार्टी दावा कर रही है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अब ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन इस तरह की हास्यास्पद बातें करते करते ही अरविंद केजरीवाल ने भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाई है। तो ये अभी सुनने में भले हास्यास्पद लग रही हो ये बातें, लेकिन इसका एक मकसद है। एक मकसद से ये तमाम इस तरह के काम वो लगातार करते जा रहे हैं और चुनाव हारने, जमानत जब्त कराने का तो रिकॉर्ड ही बनाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने। और ये रिकॉर्ड 2014 में भी बना दिया था, जो उनका पहला चुनाव था लोकसभा का।
उसी में 400 से ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। 428 के करीब सीटें वो लड़ने उतर गए थे, पहला ही चुनाव था पार्टी का, और सिर्फ 4 सीटें पूरे देश में मिली थी। तो अभी कुछ दिन पहले मई में कर्नाटक के चुनाव हुए थे, वहां भी आम आदमी पार्टी को 1% वोट भी नहीं आया था, नोटा से कम वोट वहां भी मिला था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी यही स्थिति रही थी आम आदमी पार्टी की। तो हर जगह चुनाव लड़ने और हारने का रिकॉर्ड बनाती जा रही है आम आदमी पार्टी। अब ये एक तरीका होता है, एक राजनीतिक तरीका होता है, राजनीतिक दाव होता है, जो बहुत पहले 80 के दशक में काशीराम ने कही थी कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन अब ये एक राज्य के लिए उन्होंने बात कही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी राज्य इस तरह के प्रयोग कर रही है, चुनाव हार रही है, लेकिन उसके बाद भी ये दावा कर रही है कि वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस दावे का क्या मकसद है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, इसका पता चलेगा 6 दिसंबर को, जब विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी दिल्ली में। उस समय अपने इस बयान के जरिए जो पोजीशनिंग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, और उन जो अरविंद केजरीवाल जो पोजीशनिंग कर रहे हैं, वो दिखेगी 6 दिसंबर की बैठक में। तो कांग्रेस पार्टी को और दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए भी ये सावधान होने की बात है। कई विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर भारत की जो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इनकी भी सरकारें हैं या रही हैं। इन सबको भी एक सावधान रह के और इस बात को देखने की जरूरत है कि अपने इस कार्ड को अरविंद केजरीवाल कैसे प्ले करते हैं। धन्यवाद।